Hello students, so you might be fine. Yesterday we means our previous lecture we studied about various things in this chapter, okay, comparing things, the increase in percentages and all, okay, and we have tried to solve various examples of it, okay. We have taken ratios, and now today we are going to learn about the finding the increase or decrease percentage. तो ये क्या है कि आपके कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि आई गॉट 80 मार्क्स ओके इन मैथमेटिक्स एंड देन आई गॉट इन अ नेक्स्ट एग्जाम ओके आई गॉट 8% मोर देन द प्रीवियस वन. तो पीछे से जितने परसेंटेज है उससे 8% ज़्यादा आए. तो क्या हुआ, इंक्रीज इन परसेंटेज हुआ. तो 8% जो होगा उसके 10% कितने हो गए, 80 मार्क्स के 10% मतलब कि 8 ओके. तो 80 + 8 88. तो इस एग्जाम में मुझे 88 मार्क्स मिलेगी. ये सिंपल चीज़ है ओके. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट इन डिटेल. तो हम उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे ओके. नाउ लेट अस सी. So here we often come across such information in our daily life as 25% off on marked price, 10% hike in the price of petrol. तो ये क्या है ओके तो इसका मतलब क्या होता है. तो कभी सोचा कि 25% वो सेल होता है, बताए 25% ऑफ ओके. ऐसा बोलते हैं कि 10% ऑफ द मार्केट प्राइस. जैसे CP जो प्राइस होती है, MP मतलब कि मार्क्ड प्राइस. तो जो प्रोडक्ट पे ऊपर मार्क की हुई प्राइस होती है उसे क्या बोलेंगे हम, MP मार्क्ड प्राइस ओके. क्या बोलेंगे, मार्क्ड प्राइस. नाउ 10% हाइक इन पेट्रोल. तो 10% बढ़ोतरी हुई है, 25% कम दो मार्केट प्राइस से ओके. इस तरीके से हम बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है, लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स. तो प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर. तो अब पहले उसकी लास्ट ईयर प्राइस थी 34,000 ओके. इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर. तो इस साल जो 20% बढ़ी है. तो व्हाट इज़ द प्राइस नाउ. तो अभी प्राइस कितनी है. तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अमिता शेयर दैट शी वुड फर्स्ट फाइंड द इंक्रीज इन प्राइस विच इज़ 20% ऑफ 3400. तो जो इंक्रीज इन प्राइस है वो 20% ऑफ 3400 है. देन फाइंड द न्यू प्राइस ओके. तो 20% मतलब कितने होते हैं, 20/100 ओके. 20/100 20% ऑफ 34,000. तो इक्वल टू सिंपली उसने लिखा था 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई बाय 34,000. तो कितने आ गए उसके, तो 6800. यहाँ पे 0000 कट हो जाएगा ओके. 34 2 68 और एक 0 एक्स्ट्रा, तो 6800. नाउ न्यू प्राइस इज इक्वल टू कितनी होगी, ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस. तो कितनी होगी, 34,000 प्लस 6800. तो 40,800 हुई ओके. यहाँ पे सुनीता ने क्या किया, सुनीता यूज द यूनिटरी मेथड. तो उसने यूनिटरी मेथड ली. तो 20% इंक्रीज मीन्स 100 हो तो कितने हो गए, 120. 100 का कितना होगा, 120 होगा. इंक्रीज हुआ मतलब कि हमने 20% ऐड की है. तो 34,000 विल इंक्रीज तो कितने हो गए ओके. तो उसने क्या किया, 34,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. यहाँ पे देखो ये चीज़ है ना, उसे निकाल दो. समझो विल इंक्रीज टू, ये समझो कि कुछ है नहीं, इस चीज़ को भूल जाओ. तो 34,000 का कितना होगा, आउट ऑफ 100 120. रेशियो क्या लिया, 100 से 120 हुए. तो 34,000 से कितने हो गए, फिर 34,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. समझे ओके. तो ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओके. 34,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. तो सीधे हमें कौन सी प्राइस मिलेगी, 120 मिलेगी ओके. कौन सी मिलेगी, 120 वाली प्राइस मिलेगी. यहाँ पे कौन सी मिलेगी, तो यहाँ पे 20% ऑफ 34,000 दिया, तो पहले हमें 20% ही मिलेगा
ओके, आउट ऑफ 100 20, तो आउट ऑफ 3400 कितने हो गए, तो 3400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, तो हमें कितनी मिलेगी 20% मिलेगी, और फिर हमें एडिशन करना पड़ेगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, सिमिलरली द परसेंट डिक्रीज इन अ प्राइस वुड इम्प्लाई फाइंडिंग द एक्चुअल डिक्रीज फॉलोइंग। तो ऐसे ही हम डिक्रीज भी ढूंढ सकते हैं बाय द सबट्रैक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस। तो सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज डिक्रीज बाय 5% एंड देन लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर। तो समझो कि स्कूटर बिक नहीं रहा है, तो उसने क्या किया कि जितनी प्राइस है उससे 5% कम कर दी। ओके, और फिर बेचना शुरू किया उसने कि किस तरीके से हम बेचेंगे। ओके, उसने ऐसा सोचा। तो नाउ द प्राइस ऑफ स्कूटर कितनी है 34,000। ओके, द रिडक्शन कितने थे 5% ऑफ 34,000, तो कितने हो गए 5 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 34,000 इज इक्वल टू 1700। अभी ये प्राइस कौन सी है, डिडक्ट हुई है। क्या हुई है 1700 क्या हुआ, डिडक्ट हुआ है। ओके, तो फिर ये 1700 क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो 34,000 माइनस 1700 तो 32,300 मिलेगा। इस तरीके से करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका कौन सा है, ओके, तो लेट अस सी। तो ये नई मेथड है। तो हमने क्या किया था कि आउट ऑफ 100 कितने 5% कम हो रहे हैं, जो पहले 20% ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने क्या किया था 20 ऐड किया था। अभी 5% कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे आउट ऑफ 100 95, तो आउट ऑफ 34,000 34,000 हाउ मच, तो सो आउट ऑफ 195 आउट ऑफ 34,000 हाउ मच, तो वी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो यहाँ से कहाँ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हम देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहा गया। तो इसका मल्टीप्लाई किया एंड अगेन हियर टू x। ओके, तो ये रेशियो का 34,095, तो यहाँ पे क्या बनेगा रेशियो में आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये किस तरीके से आया वो दिखाता हूँ। ओके, तो 34,000 मल्टीप्लाई बाय 95 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या ढूंढना था x, जो प्राइस थी वो। ओके, जैसे हमने अपने पहले लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर रेशियो ऐसा बनेगा 34,000 34,000 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x। ओके, वी विल राइट x ओवर हियर डायरेक्टली। नाउ अभी हमें x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, x फाइंड करना होगा तो x को अकेले करेंगे। तो यहाँ पे 100 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो x इज इक्वल टू 34,000 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय x, सॉरी डिवाइड बाय 100। तो आ गया हमारा ये आंसर। अभी इस आंसर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0000 कट हो जाएंगे। ओके, क्या हो जाएंगे, कट हो जाएगा 0000। तो चलो लेट अस कट देम, ये 0000 कट और ये भी 00 कट। तो बाकी क्या रहा 340 मल्टीप्लाई बाय 95, 340 मल्टीप्लाई बाय 95 क्या आएगा 32,300। ओके, इस तरीके से हम आगे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी अनदर सम। सो यहाँ पे अभी दूसरी चीज़ दी हुई है फाइंडिंग द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्केट प्राइस MP ऑफ एन आर्टिकल विच इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो डिस्काउंट क्या है कि मार्केट प्राइस से हमें थोड़े कम पैसे देने होते हैं।
ओके, तो हमें ग्राहकों को लुभाने के लिए वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम अट्रैक्ट होके वहाँ पे जाएंगे। ओके, ऑन अ मार्केट मार्क्ड प्राइस। ओके, तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है वो आपकी डिस्काउंट की डेफिनेशन दी हुई है। ओके, ये आपकी डिस्काउंट की डेफिनेशन है। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्क्ड प्राइस और एमपी ऑफ एन आर्टिकल। तो रिडक्शन देते हैं हमें ताकि हम अट्रैक्ट होके जाएंगे। ओके, उसके बाद दिस इज जनरली गिवन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू बाय द गुड्स और टू प्रमोट द सेल्स ऑफ अ गुड। तो ये कब दी जाती है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो अपना जो चीज़ें हैं वो खरीदे और सेल्स को बढ़ाने के लिए। ओके, जो भी चीज़ होगी उसको, तो इस तरीके से होते हैं 25% ऑफ सेल साड़ियों की होती है ना। तो एक्चुअली डिस्काउंट यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली डिस्काउंट इज अ डिडक्शन इन अ मार्क्ड प्राइस। तो रिडक्शन देते हैं मार्क्ड प्राइस के अंदर, उसे स्पेशली डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ओके, सेल्स प्राइस डिस्काउंट मतलब क्या होगा कि मार्क्ड प्राइस और उसमें से जो बेचने वाली। ओके, तो ये आपकी क्या है डिस्काउंट की फॉर्मूला। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3 in which an item marked at 840 is sold for 714. What is the discount then in a percentage? तो सिंपल चीज़ है। ओके, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो 840 माइनस 740, तो हमारा आंसर आया 126। यहाँ तक तो सिंपल है। अभी आउट ऑफ 840 126, तो आउट ऑफ 100 कितने ढूंढो इस तरीके से। ओके, तो सिंस द डिस्काउंट ऑन अ मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट इज ऑन अ मार्क्ड प्राइस, वी हैव टू यूज मार्क्ड प्राइस एज द बेस। तो डिस्काउंट है वो मार्क्ड प्राइस के बेस पे होता है, इसलिए हमें बेस कौन सा लेना पड़ेगा, मार्क्ड प्राइस, मतलब कि सीपी कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर ऑन मार्क्ड प्राइस 840 डिस्काउंट कितना है 126। तो ऑन मार्क्ड प्राइस 100 डिस्काउंट विल बी कितना होगा। ओके, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 126। यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 126 डिवाइड बाय 140। इसको अलग भाषा में लिखना होता है, क्या लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 126 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय x। इस तरीके से लिखेंगे हम, तो फिर x अकेला रह जाएगा जैसे हमने वहाँ पे किया था। ओके, यहाँ पे अगर देखना हो तो क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 126 इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाय x। तो फिर x को अलग करने के लिए क्या करेंगे, 840 को नीचे लाएंगे। क्या करेंगे 840 को, ये x को अलग करने के लिए 840 को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 126 अपॉन 840। ओके, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाय 840 multiplied by 100% is equal to 15%। सिंपल, यू कैन फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज गिवन। तो डिस्काउंट परसेंटेज गिवन होता है तो भी हम डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 एंड डिस्काउंट इज 20%। तो क्या करना है, डिस्काउंट 20% है तो हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑन डिस्काउंट ऑन इट्स सेल्स प्राइस। तो कितनी डिस्काउंट होगा और उसकी सेल्स प्राइस क्या होगी। तो मार्क्ड प्राइस कितनी है, मार्क्ड प्राइस तो 20% डिस्काउंट ऑन 220। द मार्क्ड प्राइस इज द सेम एज द लिस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या है, उसकी लिस्ट प्राइस से सेम ही होती है। ओके, लिस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस एक ही है। यहाँ पे याद रखना आप कि जब भी लिस्ट प्राइस भी दिया हो तो आपको मार्क्ड प्राइस ही समझना है। ओके, सो नाउ ऑन अ फ्रॉक इज 220। द सॉल्यूशन क्या है, मार्क्ड प्राइस इज सेम एज द लिस्ट प्राइस एंड 20% डिस्काउंट मीन्स ऑन 100 डिस्काउंट इज 20। The unitary method is equal to on 1 rupee the discount is 20 by 100. तो on 220 discount is equal to 20 by 100 multiply by 220। यहाँ पे सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ऐसा on 1 rupee फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सीधी मेथड करनी है। आउट ऑफ 100 20 आउट ऑफ 220 हाउ मच। ओके, आउट ऑफ 100 20 आउट ऑफ 220 हाउ मच। तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, यहाँ पे सीधा या सपोज टू राइट 100 आउट ऑफ 100 कितने हैं 20। ओके,
तो आउट ऑफ 220 हाउ मच, तो क्या करेगा 220, आपका आंसर क्या आएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। ओके, हमारी वो वाली मेथड में 220 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स फाइंड करने के लिए 100 नीचे, तो यहाँ पे सिंपली वही किया है। तो आंसर क्या आया 44 आया। डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, इसीलिए सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 220 माइनस 44 इज इक्वल टू 176। ओके, अभी रेहाना फाउंड द सेल प्राइस लाइक दिस, तो रेहाना ने सेल्स प्राइस दूसरी तरीके से फाइंड की। ओके, सिंपल, रेहाना फाउंड द सेल प्राइस इज लाइक दिस, तो उसने क्या किया 20% डिस्काउंट है, मतलब कि मार्क प्राइस अगर 100 हो तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो उसकी सेल्स प्राइस कितनी होगी, तो डायरेक्ट 80 होगी, मतलब कि लिस्टेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो उसने आउट ऑफ 100 फाइंड किया, आउट ऑफ 100 80 रुपीज़ उसकी सेल प्राइस है। ओके, यूनिटरी मेथड। तो आउट ऑफ 100 80 रुपीज़ उसकी सेल्स प्राइस है, तो कितनी होगी, वेन एम पी इज इक्वल 220 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल 176। इस तरीके से उसने फाइंड किया है, ये सिंपल मेथड है। ओके, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, आउट ऑफ 100 सेल प्राइस इज 80, तो आउट ऑफ 220 हाउ मच, तो सीधा 220 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। यहाँ पे एम पी इज इक्वल टू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ 100 ही आप डायरेक्ट फाइंड करोगे तो भी आ जाएगा, जैसे हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्ड प्राइस लिखी हुई है 220। ओके, द डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%, तो सेल्स प्राइस कितनी होगी 100 माइनस 220 इज इक्वल टू 80%, तो आउट ऑफ 100 80, तो आउट ऑफ 220 कितने, तो डायरेक्टली कैन से 220 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स, तो 220 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100, तो देखो डायरेक्ट कट कर दो, 0 0 कट 0 0 कट 22 इंटू 8, तो 8 2 जार 16 6 1 कैरी, 8 2 जार 16 प्लस 1 70, तो कितने हो गए 176 रुपीज़। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सो अगेन, सो उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे ट्राई दिस है, बिंदास ट्राई दिस कर सकते हो। नाउ एस्टिमेशन ऑफ अ परसेंटेज, इट इज इजी वे। ओके, बेस 10 लेना है हमें, तो योर बिल इन अ शॉप इज 577.80। ओके, 577.80 आपका कोई बिल है। नाउ द शॉपकीपर गिव्स यू डिस्काउंट ऑफ 15%, जो 15% का डिस्काउंट देता है। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, तो कैसे एस्टिमेट करोगे, डायरेक्ट आप ऐसे नोटबुक लेके बैठोगे तो नहीं सॉल्व करने के लिए कि नहीं ऐसे सॉल्व करूँगा और फिर मुझे आंसर मिल जाएगा, उस तरीके से आप सॉल्व करोगे नहीं। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज राउंड ऑफ द बिल, तो नियरेस्ट टेंस को राउंड करो, तो 577.80 इज इक्वल टू 580 राउंड अप हो जाता है 580 जैसा, उसका 10% मतलब कि डिवाइड बाय 10 करो तो कितना हो जाएगा, तो 10% मतलब क्या होता है कि 100 में से 10, तो डिवाइड बाय 100 में से 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो उसके सिंपली आपको 580 डिवाइड बाय 10 करने हैं। ओके, 580 10% मतलब कि देखो 10 बाय 100 होगा तो 0 0 कर, तो 1 बाय 10 मल्टीप्लाई 580, तो ऑब्वियसली 580 डिवाइड बाय 10 तो 58 आएंगे। अब 10% अगर 58 हो गए तो 5% कितने हो गए, तो 10 डिवाइड बाय 2। ओके, तो टेक द हाफ ऑफ दिस, दैट इज 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 58, तो कितने हो गए, सिंपली 58 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 29 आ जाएगी। अब 58 को और 29 को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, ये 10% थे और ये 5% थे। 10% प्लस 5% कितने होते हैं, पहले हमने क्या ढूंढे, हमने पहले 10% ढूंढे प्लस फिर कौन से कितने ढूंढे, 5% ढूंढे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 प्लस 5 15% आ जाएगा इजीली। तो उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ द अमाउंट्स 1 and 3, अमाउंट 2 and 3 टू गेट 87 आया, तो हाउ वुड यू देयरफॉर रिड्यूस द बिल, तो फिर कैसे करोगे, 87 और अबाउट 85, तो 87 और अबाउट 85 ये राउंड ऑफ ही होता है, इसका कोई नक्की होता नहीं है। ओके, ये क्या है, एस्टिमेशन मेथड, तो एस्टिमेशन में प्लस माइनस थोड़ा रह सकता है, विच विल बी 495, फिर माइनस कर दो। नाउ ट्राई टू एस्टिमेटिंग बिल ऑफ 20%, तो 20% मतलब कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाय 5, सिंपली मेथड समझो, 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20, तो 580 डिवाइड बाय 5 कर दो सीधा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। ओके, फिर 5 1 जार 5 आएगा, 3 नीचे, 5 6 जार 13, 116, तो सीधा डिवाइड कर दो, 580 माइनस 116
Okay, you can find it. Now try to find 15% of 375. You can try it at your place. Okay, now प्राइस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं हम। तो प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है कॉस्ट प्राइस पे, और जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे सब्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि डिस्काउंट की तरह। ओके, पर डिस्काउंट जब लेते हैं तो भी जो सेल्समैन होता है या सेल्स पर्सन होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है, अपनी कॉस्ट प्राइस को ध्यान में रखता है। तो कॉस्ट प्राइस से कम में कोई चीज़ जल्दी बेचता नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है। पर लॉस में क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तो उसने जो मार्केट प्राइस से खरीदा था उससे भी कम प्राइस में कभी कभी बेचना पड़ता है, तो तब जाके लॉस्ट होता है। तो लेट अस सी, फॉर द स्कूल फेयर मेला आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉल ऑफ अ लकी डिप्स। तो लकी डिप्स का उसने स्टॉल रखा। आई विल चार्ज 10 रुपीज़ फॉर 1 लकी डिप, बट आई विल बाय द आइटम विच वर्थ ₹5। तो 10 रुपये में चार्ज रखूँगा, पर चीज़ें कितनी पसंद करूँगा, 5 रुपये वाली चीज़ लूँगा। तो यू आर मेकिंग 100% प्रॉफिट। तो तू 5 रुपये की चीज़ खरीद रहा है, उसमें 5 रुपये तुझे मिलने वाले हैं। ओके, चीज़ कितने की आई, 5 रुपीज़ की, और उस पर भी उसे अगर 10 रुपये की चीज़ वो लकी वर्थ में बेचता है तो उसे कितना मिलता है, देखो 10 - 5 करेगा तो 5 बचेगा। तो पूरा का पूरा उसको डबल प्राइस मिलता है। डबल मिल रहा है मतलब कि 100% मिल रहा है। नाउ आई विल स्पेंड 3 ऑन पेपर टू रैप द गिफ्ट टेप। तो 3 रुपये में गिफ्ट रैप पेपर के लिए यूज़ करूँगा। सो माई एक्सपेंडिचर इज़ 8%। तो गिफ्ट पैक जो गिफ्ट रैप करेंगे वो कितने में रैप करने वाला है, ये गिफ्ट रैप 3 रुपीज़ में। तो उसके टोटल कितने रुपये खर्च हुए, 5 रुपये की आइटम और 3 रुपये का पेपर। तो कितने टोटल एक्सपेंडिचर हुए उसके, 8 रुपीज़। समझ में आया। नाउ दिस गिव्स मी प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज़। तो यहाँ पे देखो 2 रुपये उसके एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये 2 रुपये उसके क्या है, प्रॉफिट। ओके, कितने में से, तो 8 में से 8 रुपये खर्चा किया, उसमें से 2 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या हुआ, आउट ऑफ 8 2, आउट ऑफ 100 कितने, 8 में से 2 मिल रहे हैं, तो 100 में से कितने। तो वापस यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो है ना, मैं आपको समझाता हूँ। आउट ऑफ ओके, लेट अस सी, आउट ऑफ आउट ऑफ 8 कितने जा रहे हैं, 2। तो आउट ऑफ 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढा है हमने। क्या ढूंढा है, प्रॉफिट परसेंटेज। आउट ऑफ 100 हाउ मच, तो क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। तो फिर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। ओके, तो 2 4 जार 8 कट हो जाएगा यहाँ पे, 2 4 जार 8 और 4 25 जार 100, तो 25%। तो उसने 25% का प्रॉफिट लिया। ओके, ना उसे बोलेंगे प्रॉफिट। पर ये तो हुई एग्जाम्पल की बात, पर मेन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है। नाउ फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेल्स प्राइस कितनी है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने है, और वो सब ढूंढना है। ओके, बहुत ही इजी मेथड है, यू विल रिमेंबर इट वेरी गुड। ओके, बहुत अच्छे मेथड है। नाउ फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो एग्जाम्पल्स, तो सोहन बॉट अ सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500 रुपीज़। तो कितने रुपये में लिया उसने, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई है। देखो एक चीज़ याद रखो, बॉट मतलब कि खरीदना। ओके, तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसे कॉस्ट मिली है। ओके, रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़, ये उसकी प्राइस है। क्या है उसकी प्राइस। ही स्पेंड 500, तो जैसे हमने किया था 3 रुपये में गिफ्ट रैप किया था ऊपर। ओके, उसी तरीके से उसने क्या किया, 500 ऑन रिपेयर्स। तो उसने रिपेयर्स पे 500 रुपये खर्च किए। एंड सोल्ड इट, सोल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। क्या है, सेलिंग प्राइस। सोल्ड इट फॉर
3300, फाइंड हिज लॉस और अ गेन परसेंटेज। तो लॉस है या गेन है वो देखते हैं। ओके तो उसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स व्हेन आर्टिकल इज बॉट सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर मेड व्हाइल बाइंग इट बिफोर सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद उसे घर लाने का खर्चा, रिपेयरिंग का खर्चा या जो भी दूसरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, ओवरहेड चार्जेस। तो दिस एक्सपेंसेस आर समटाइम्स रिफर टू एज ओवरहेड चार्जेस। ओके तो जैसे एडिशनल चार्जिंग बोलते हैं, एडिशनल चार्जेस वो ओवरहेड चार्जेस होते हैं और दे हैव इंक्लूडेड इन कॉस्ट प्राइस। और हमें तो कितने में पड़ी, तो ऐसा ज़रूरी है कि कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं, जैसे कि मैं टीवी खरीदा, ओके 15,000 रुपये का लिया, उसमें 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लिए घर पे लाने के लिए। ओके रिक्शा वाले ने 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो मुझे टीवी में कितने मुझे नॉर्मली लिया मैंने टीवी, तो 15,000 वो और 100 रुपये, मतलब 15,100 रुपये मेरे टोटल टीवी के लिए एक्सपेंस किए। ओके तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ओके 15,100 रुपये, ओके 15,100 रुपीज़। तो टोटल वो सीपी के अंदर ही गिना जाता है। तो ये चीज़ याद रखने की है। वो उसे ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी होगी, उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस जितनी थी उतनी 2500 रुपये। ओके और फिर 500 रुपीज़ कौन सा, वो एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं जिसे ओवरहेड प्राइसेस। तो कितना टोटल हुए, उसने खर्चा कितना किया, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़ी टोटल। तो हमें कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लेना है, अभी यही लेना है। ओके नाउ सेल्स प्राइस उसकी कितनी है, एसपी कितना हुआ है, उसने कितने बेचा 3300 में हो, तो उसकी सेल्स प्राइस कितनी हुई 3300। तो एसपी है वो सीपी से ज़्यादा है या कम है, देखो यहाँ पे सीपी से एसपी ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ हम बेचते अगर ज़्यादा महंगी है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर कम में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। हमेशा लॉस या प्रॉफिट गिनने के लिए बेस होता है कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही देखना होता है। ओके तो याद रखना कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज चेक करते हो तो हमें क्या देखना है, कॉस्ट प्राइस ही देखना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300। तो यहाँ पे देखो हिज प्रॉफिट इज ऑन 300 इज 300, सॉरी 3000 इज 300। तो 3000 पे 3000 सीपी पे उसका प्रॉफिट कितना है 300 रुपये। तो हाउ मच वुड ही स्पेंड प्रॉफिट ऑन 100। तो 100 रुपये में से कितना होगा, तो यहाँ पे देखो आउट ऑफ 3300, तो आउट ऑफ 100 कितना। ओके देखो यहाँ पे वापस क्या होगा, यहाँ पे आउट ऑफ 3000 कितने हैं 300। तो आउट ऑफ 100 में से कितना, तो क्या करेंगे हम वापस 100 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय x। तो फिर देखो यहाँ पे उसने क्या लिया है, तो प्रॉफिट, ये x क्या है, प्रॉफिट है। ओके प्रॉफिट ढूंढना है हमें 100 में से, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू देखो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 3000 आ गया। तो 0 0 0 0 कट 3 10,000 और 10,000, तो उसके आंसर क्या है 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज की यहाँ पे एक फॉर्मूला दी हुई है कि डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज की डायरेक्ट फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ओके याद रख दो आप कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट रुपीज़ है, प्रॉफिट इन रुपीज़ अपॉन कॉस्ट प्राइस इन रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या तो फिर लॉस परसेंटेज ढूंढना हो तो यही मेथड होगी। लॉस परसेंटेज में क्या होगा, ए लॉस परसेंटेज इज इक्वल लॉस इन रुपीज़ अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस रिप्लेस हो जाएगा। ओके नाउ लेट अस सी, यहाँ पे शॉपकीपर्स, एक शॉपकीपर की बात हुई है। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो 10 रुपये के 200 बल्ब खरीदे उसने। ओके याद रखना मेन चीज़ क्या है यहाँ पे,
सो यहाँ पे देखो क्या होता है कि नाउ हाउ एवर 5 बल्ब्स वेर फ्यूज्ड एंड हैड टू थ्रो अवे। तो देखो कितने बल्ब लिए उसने, 200 बल्ब, कितने में 10 रुपये का एक, मतलब कि 200 बल्ब कितने हुए, 2000 रुपये के हुए। उसमें 5 बल्ब है वो क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए। क्या हो गए, फ्यूज़, मतलब कि टूट गए, उड़ गए। तो ये तो यूज़ हो गया नहीं, ये तो वो बेच सकेगा नहीं। तो रिमेनिंग वेर सोल्ड एट 12 रुपीज़। तो जितने बचे उसमें से कितने बेचे उसने, 12 रुपये का एक बेचा सॉरी। तो फाइंड द गेन और लॉस। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड करो। 200 बल्ब लिए उसमें से 5 उड़ गए, मतलब 50 रुपये का नुकसान हुआ 10 रुपये के हिसाब से। ओके, तो नाउ लेट अस सी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज कॉस्ट प्राइस कितनी हुई 2000। 5 बल्ब्स वेर फ्यूज्ड, तो हैंस द नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट, नंबर ऑफ बल्ब कितने बचे 195। 200 माइनस, हमने क्या किया 200 माइनस 5 किया। ही सोल्ड एट 12 रुपीज़ ईच। तो एस पी इज इक्वल ऑफ 195 इज इक्वल टू सिंपल 195 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल 2340। ओके, कितना हुआ 2340। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सी, सेल्स प्राइस इज कितनी है 2340, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 रुपीज़। ओके, तो कितना होगा, एस पी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, डायरेक्ट सिंपल 2340 माइनस 2000 इज इक्वल टू 340। सिंपल चीज़ है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम, ऑन 2000 रुपीज़ प्रॉफिट इज 340, या तो फिर सीधी वो प्रॉफिट परसेंटेज वाली फॉर्मूला, प्रॉफिट अपन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो 340 प्रॉफिट अपॉन 200 क्या है CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज 17 डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला ना रखो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी डायरेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सो यू आर नॉट सपोज टू वरी मच। नाउ मीनू बॉट 2 फैंस फॉर रुपीज़ 1200 ईच। तो 2 फैन लिए, कितने 2, 1200 रुपये का एक। शी सोल्ड 1 एट द लॉस ऑफ 5%, तो एक बेचा, शी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 5% एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरा बेचा प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। तो एक दोनों की सेलिंग प्राइस ढूंढो। ओके, फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी ढूंढो। ओके, तो लेट अस सी। तो ओवरऑल CP कितनी होगी, तो 1200, 1 इज सोल्ड। ओवरऑल CP ऑफ ईच फैन, तो दोनों की CP कितनी है 1200, 1 सोल्ड एट 5% लॉस, 5% लॉस मतलब कितने बेचा। अगर CP इज इक्वल टू 100 हो तो SP कितनी होगी 95। तो सिंपल ढूंढो, तो कितनी होगी, तो आउट ऑफ CP इज इक्वल टू 1200 रुपये, तो कितनी होगी, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100, 1200 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइड बाय 100 किया तो 1140 आया। ये तो सिंपल। ओके, नाउ ऑल्सो सेकंड फैन एट 10% प्रॉफिट। तो अगर CP इज इक्वल टू 100 हो तो SP इज इक्वल टू 110 हो गए। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाय 100, जैसे हमने पहले लिया था। आउट ऑफ 100 110, तो आउट ऑफ 1200 कितना, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय x। x नीचे, x वो साइड में रहेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, तो 1320। नाउ व्हाट द ओवरऑल लॉस और गेन। तो CP, टोटल CP कितनी हुई 1200। ओके, 2 फैन थे इसलिए 1200 प्लस 1200 कितने हो गए 2400। ओके, 2400 या तो फिर 2400 जिसे बोलेंगे हम। सेल्स प्राइस कितनी है टोटल, पहले फैन की 1140 और दूसरे फैन की 1320, तो टोटल उसके भी कितने हुए 2460 रुपीज़। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 60 रुपीज़ का, देखो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 60 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है उसके। ओके, तो 60 हैज़ बीन मेड, तो वो बोल सकते हैं कि 60 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। ओके, नाउ सेल्स टैक्स के बारे में हम समझेंगे अभी। किसके बारे में, सेल्स टैक्स के बारे में। ओके, सिंपल चीज़ है, अ टीचर सोल्ड क्लास बिल। तो सेल्स टैक्स क्या है कि जो एक्स्ट्रा पैसे कोई लेता है। ओके, जैसे कि सर्विस टैक्स हुआ, सेल्स टैक्स हुआ, GST हुआ, तो जो प्राइस होती है उससे वैल्यू एडेड टैक्स मतलब उससे कुछ परसेंटेज ज़्यादा लेती है गवर्नमेंट जो हमारे पास से।
उसे क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी बोलते हैं। तो आवर टीचर शोड अ बिल इन अ क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग द हेड्स वर रिटर्न। तो आइटम, टोटल, क्वांटिटी, तो बिल अमाउंट प्लस सेल्स टैक्स। एसटी मतलब कितना होता है, क्या होता है, सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स कितना है, 5%। ओके, रेट यहाँ पे रेट लिया और अमाउंट लिया तो टोटल। तो सेल्स टैक्स क्या है, इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ सेल ऑफ आइटम। तो कोई चीज़ बिकती है या कोई चीज़ हम खरीदते हैं, लग्जूरियस आइटम पे सेल्स टैक्स होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उस चीज़ों पे सेल्स टैक्स होते हैं। तो सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन अ सेल ऑफ एन आइटम। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड इज गिवन टू द गवर्नमेंट। तो कोई शॉपकीपर होता है वो हमसे कलेक्ट करता है, वो बिल पे लिखा होता है कि ओरिजिनल बिल क्यों लो, ओरिजिनल बिल लेना चाहिए। तो क्या होता है, मेनली ओरिजिनल बिल लेते हैं तो गवर्नमेंट का लिंक होता है, तो गवर्नमेंट को जो शॉपकीपर होता है उसे बिल की सारी कॉपी जो होती है वो दिखानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट उसको उसके पास से पैसे ले सकती है, कलेक्ट कर सकती है। ओके, बट शॉपकीपर्स कभी कभी क्या करते हैं कि ओरिजिनल बिल या पक्का बिल नहीं देते। हम बोलते हैं पक्का बिल दो, जहाँ पे जीएसटी नंबर और वो सब लिखा हुआ होता है, तो वो पक्का बिल नहीं देते। तो क्या होता है प्रॉब्लम फील कि ये जो 5% सेल टैक्स है, ओके, वो क्या हो जाएगा, वो पूरे का पूरा जो होगा वो 5%, जैसे कि 1000 की चीज़ें हो गई तो उस पर 5% मतलब कितने हो गए, 10% 100, तो 5% कितने हो गए, 50 हो गए। जैसे एस्टिमेशन मेथड से हमने फाइंड की तो 50 रुपये 1000 पे वो इंसान अपने जेब के अंदर कर देगा। ओके, जिसके कारण क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो दिस टाइप्स ऑफ देयर इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस ओन कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। नो, तो उसे जो वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं या VAT बोलते हैं, इसे जो एक्स्ट्रा हमें चार्ज करते हैं। ऑन जुलाई 1, 2007 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस GST। 2017 के अंदर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, इंट्रोड्यूस किया, विच इज लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो गुड्स या कोई चीज़ मिलती है या तो फिर सर्विसेज या कोई सर्विस, जैसे होटल सर्विस या कोई भी सर्विस हम लेते हैं, ओके, उससे या फिर दोनों हम ले रहे हैं और उससे, जैसे कि होटल्स के अंदर GST, होटल्स के अंदर जाते हैं तो GST लगता है, फिर जो लग्जूरियस आइटम्स होती है उस पर टैक्सेस होते हैं। नॉर्मली टैक्सेस होते हैं वो फूड प्रोडक्ट्स, मतलब कि लग्जूरियस आइटम्स होती है जो लग्जरी के लिए यूज़ होती है और उसमें टैक्सेस होते हैं। ओके, बाकी जो हम खाने पानी की और वो सब चीज़ें होती है जो बेसिक्स होती है उस पर टैक्सेस नहीं होते नाउ नॉर्मली। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स फाइंड करो। द कॉस्ट ऑफ अ रिपेयर ऑफ अ रोलर किट्स एट अ शॉप। रिपेयर कितनी है, 450। सेल्स टैक्स चार्ज विथ 5%, तो 5% सेल्स टैक्स। तो हमने क्या किया, 100 में से 5, ओके, तो 450 में से कितने हैं, तो सेल्स टैक्स हमें फाइंड करना है। ओके, तो सिंपल 450 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो 22.50 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम प्लस सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 450 प्लस 22.50 इज इक्वल टू 472.50। ओके, बट अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं आउट ऑफ 100 105, तो आउट ऑफ 450 हाउ मच, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 450 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 100। तो हमें कौन सी प्राइस मिलेगी यूनिटरी मेथड से, सीधी डायरेक्ट 47250, ये वाली प्राइस हमें डायरेक्ट मिलेगी। ओके, नाउ एग्जांपल 9, द वैल्यू एडेड टैक्स। वहीदा बॉट एन एयर कूलर ऑफ 3300 इंक्लूडिंग द टैक्स ऑफ 10%, 10% टैक्स लिया। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर VAT वॉज एडेड। तो VAT ऐड किया, उसके पहले की प्राइस कितनी होगी, तो द प्राइस इंक्लूडेड फॉर VAT द वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज द वैल्यू एडेड टैक्स इज 10% ऑफ VAT मीन्स इफ द प्राइस विदाउट VAT इज 100 रुपीज़, तो विदाउट VAT 100 रुपीज़ है, द प्राइस इंक्लूडिंग VAT कितना होगा, 110। ओके, तो अगर विदाउट वैल्यू एडेड टैक्स अगर प्राइस 100 रुपीज़ है तो वैल्यू एडेड टैक्स के साथ कितनी है, 110। नाउ when the price including VAT is 110 rupees, the original price is 100, तो if the when the price including is कितनी इतनी है, तो out of 110 100, तो out of 3300 how much, तो 3300 multiply by 100 divided by 110, तो 3000 सीधे हमें पास आ गए। ये वैल्यू एडेड टैक्स के बिना की फाइल है, रेशियो ही लिया है, कुछ नहीं किया है। ओके, नाउ
second number is a selling bought an article of 784 rupees which included GST of 12%. What is the price if the article before GST was added? तो सिंपल जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे या करो तो GST एडेड, तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 होती है तो GST के साथ कितनी होगी 112 होगी। ओके, ओरिजिनल प्राइस अगर 100 होती है तो GST के साथ कितनी हो रही है 112 हो रही है। ओके, नाउ when the selling price is 112 then original price is 100, when selling price is 784 original price कितनी होगी, तो 724 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112, तो सीधे 700 हमारे पास आ जाएंगे। ओके, सो नाउ वी हैव लर्न many more things about GST, profit and loss, value added taxes and all. So if you are having any problem you are supposed to do, okay, and you are supposed to call me if you are having any problem. Now in your homework you are supposed to solve 8.2, and if you are finding any problem in your exercise 8.2 then you can call me and contact me. Okay, till then bye bye, take care, stay home, stay safe, take care.